किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, एक अनोखे धान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये धान अभी तक जो भारत देश की धरती है इस पर सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। किसान साथियों, ये उत्पादन के मामले में इतना अच्छा होता है कि किसान साथियों की सबसे पहली पसंद यही धान है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात कर रहे हैं जिस धान के बारे में, उस धान के बारे में सब लोग लगभग जानते हैं। इसका नाम है DNA दामिनी। किसान भाइयों, DNA दामिनी का जो भी धान है इतना सुनहरा रहता है देखने में कि किसान साथियों के मन से हटता ही नहीं है। बहुत से किसान साथी इसको लगातार लगाते हुए चले आ रहे हैं। उत्पादन के मामले में इतना अच्छा धान है कि किसान भाई इसको बदलना ही नहीं चाहते हैं। और ये जो भी हमारे भारत देश की ज़मीनें हैं जिनमें लवड़ी ज़मीनें ज़्यादा हैं या फिर ऊसर मिक्सचर धाने ज़मीनें ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये भी बहुत ही शानदार उत्पादन देती है। किसान साथियों, ये जो DNA दामिनी है किसान भाइयों, ये 120 से 125 दिन की वैरायटी है। किसान भाइयों, इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 100 सेंटीमीटर तक ऊंचाई में होती है। और इसके बीज दर की बात करें तो 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज इसका पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों, इसमें जब हम लोग बात करते हैं इसका दाने के बारे में तो ये मध्यम पतला दाना होता है। और साथियों, ये उत्पादन के मामले में बहुत ही अच्छा धान देखा गया है अभी तक के रिकॉर्ड में। क्योंकि साथियों, इसमें ख़ास तौर पर बात ये होती है कि इसमें ज़मीन का विशेष महत्व नहीं होता है। ये ऊपर नीचे या फिर ऊसर ज़मीनें, हल्की ऊसर या फिर जिनका pH सही नहीं है ज़मीनों का, उस दशा में भी ये बहुत ही शानदार उत्पादन देती है। किसान भाई इसको इसलिए इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये वैरायटी कहीं पर किसानों को निराश नहीं करती है। खेती की दशा में या फिर पानी की दशा में यदि आप लोग थोड़ा पानी भी इसमें लेट हो जाता है तो ये वैरायटी हमारी इतनी जल्दी अपना दम नहीं तोड़ती है। और किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है DNA दामिनी, ये BLV सहिष्णु होती है कि इसमें देखा जाता है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ में किसान साथियों, यदि हम लोग इसके उत्पादन की बात करें तो इसमें लगभग 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से जो उत्पादन है ये सामान्य तौर पर देखा जाता है। वैसे किसान भाइयों, इसमें 22 कुंटल से कम उत्पादन अभी तक नहीं देखा गया है। किसान भाइयों, सही मायने में माने तो धान की खेती के लिए जो सही समय और वातावरण का जो रहता है प्रभाव, वो उत्पादन के लिए सबसे अच्छा रहता है क्योंकि उत्पादन के मामले में यदि टेम्परेचर और बारिश या फिर ये सब चीज़ें साथ नहीं दे पाती हैं तो उत्पादन घट भी जाता है बहुत सी वैरायटियों में। मगर DNA दामिनी में सहनशीलता ज़्यादा होती है जिस कारण ये वैरायटी किसानों को निराश नहीं करती है और एक शानदार उत्पादन देती है। किसान भाइयों, इसमें जब भी आप लोग पौध की रोपाई करते हैं तो उसमें आप लोग ध्यान रखें कि जो जैसे कि एक औसत देखा जाता है कि आप लोगों को यदि किसी भी क्षेत्र में धान की रोपाई करनी है तो उसमें आप लोग जितने क्षेत्र में रोपाई करनी है, मान के चलो जैसे कि किसी किसान को 10 बीघा लगाना है, बीघा हर कहीं छोटा बड़ा अलग अलग हिसाब से होता है, तो आप लोग उसका 10वें हिस्से में जो इसकी पौध जब भी आप लोग डालते हैं तो उसके 10वें हिस्से में पौध डालें। क्योंकि जब पौध को बढ़वार के लिए पर्याप्त दूरी मिलती है, पर्याप्त इसको जगह मिलती है तो हमारा पौधा जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो उस दशा में हम लोग रोपाई के समय यदि एक एक पौधा भी लगाते हैं तो भी हमारा काफ़ी अच्छा होता है। वैसे किसान भाइयों, यदि आप लोग कोई जो पौध होती है ये सही ढंग से नहीं हो पा रही है तो उसमें आप लोग 2-2 या 3-3 पौधे एक साथ में रोपाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पौधे हमारे जल्दी से तैयार हो करके जल्दी ही नए नए कल्लों का विकास करते हैं, जिससे हमारा पूरा खेत जल्दी ही भर जाता है और एक अच्छा उत्पादन देता है। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं पर यदि हमारे जलभराव के कारण कहीं न कहीं पर हमारे पौधे एक दो मर जाते हैं या फिर गल जाते हैं पानी में, तो उसमें भी किसान भाइयों को ये एक आध पौधे जो है बचते हैं तो उससे किसान साथियों को नुकसान नहीं होता है। किसान साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं।
जिसमें हमारा नंबर रहेगा 9598838866। धन्यवाद किसान साथियों। जानकारी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। धन्यवाद।